परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई हैं जो लगभग 6 महीने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और 6 महीने के ब्रह्मचर्य से भाई जी को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुए हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त हुए हैं। और भाई अपने बेनिफिट को, अपने लाभ को लिख करके हमारे साथ शेयर किए हैं और भाई चाहते हैं कि मैं उनके कमेंट के आधार पर एक वीडियो बनाऊं और वीडियो के माध्यम से आप सभी भाइयों को गाइड और मोटिवेट करूं। तो चलिए भाई का कमेंट पढ़ते हैं और भाई का कमेंट पढ़ करके जानते हैं कि भाई को 6 महीने के ब्रह्मचर्य से क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं, क्या क्या बेनिफिट प्राप्त हुए हैं। तो भाई अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि अब मैं 50 से 60% ठीक हो गया हूँ। मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 6 महीने हो गए हैं, जिसमें से 4 से 5 बार गलती भी हुआ है, फिर भी मुझे अच्छा लाभ मिला है। भाई कह रहे हैं कि 6 महीने को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हो गया, जिसमें से 4 से 5 बार इनसे गलती भी हुआ है और कह रहे हैं कि फिर भी मुझे ब्रह्मचर्य से अच्छा लाभ प्राप्त हुए हैं। तो देखिए भाइयों, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप भी गलती का करना शुरू कर दो, है ना। आप गलती ना करो, आप सावधान होकर चलो और जो कि भजन करते हुए, नाम जप करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करो। गलतियां नहीं बनेगी और आपको इस पर गलतियां नहीं करना है। देखो, गलती करोगे तो जितना गलती करोगे उतना ही ज़्यादा समय लगेगा आपको रिकवर होने में, उतना ही ज़्यादा आप जो है कि आपको समय और उतना ही ज़्यादा आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, है ना। तो जितना ईमानदारी से आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, जितने दृढ़ता से और जितना आध्यात्मिक बनकर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, उतना ही जल्दी आप इससे रिकवर होगे, उतना ही जल्दी आपको ब्रह्मचर्य का लाभ प्राप्त होंगे। तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। फिर भाई आगे ब्रह्मचर्य का लाभ बतलाते हुए कह रहे हैं कि शरीर पीला पड़ गया था, ये अब ठीक हो गया है। जो शरीर है ना, शरीर पे इनके पीलापन पड़ गया था, है ना, मतलब कह सकते कि लीवर ज़्यादा जब कमज़ोर हो जाता है ना तब ऐसा होता है, या फिर जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है तब ऐसा होता है ना, या फिर बहुत ज़्यादा जो शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है तब ऐसा होता है ना। वात प्रकोप होता है तो शरीर काला पड़ जाता है या फिर मैला पड़ जाता है ना, बदसूरत हो जाता है। लेकिन जब पित्त प्रकोप होता है ना, तब जो है कि शरीर पे एक पीलापन दिखने लग जाता है और फिर यही पीलापन आगे चल के पीलिया में जो है कि कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जो है कि समस्या भाई जी की ठीक हो गई है, मतलब इनका लीवर का फंक्शन ठीक हो गया है और इनका पित्त भी जो है कि बैलेंस हो गया है। फिर आगे कह रहे कि आँख के नीचे काला धब्बा, काला घेरा बन गया था, ये भी अब ठीक हो गया है। ये भी समस्या इनकी ठीक हो गई है और ये कमजोरी से हो जाता है और बहुत अधिक चिंता, बहुत अधिक शोक करने के कारण या फिर ठीक से नींद ना आने के कारण भी जो है कि आँखों के आसपास में काला धब्बा, काला घेरा बन जाता है, जो कि इस समस्या इनकी ठीक हो गई है। फिर आगे लिख रहे हैं कि पेट का गैस बनना भी कम हो गया है। पेट का गैस, जो पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता था, उसमें काफ़ी नियंत्रण आ गया है, काफ़ी कमी आ गया है। फिर लिख रहे हैं कि हमेशा दिमाग में भारीपन रहता था, ये भी ठीक हो गया है। सर का भारीपन, दिमाग का भारीपन भी इनका ठीक हो गया है। फिर लिख रहे हैं कि नींद सही से नहीं आता था, अब 6 से 7 घंटा नींद आ रही है, मतलब इसमें भी बहुत सुधार हुआ है ना। लगभग ठीक ही हो गया है नींद का क्वालिटी, 6 से 7 घंटा अच्छा नींद ले रहे हैं भाई, है ना। फिर लिख रहे हैं कि हमेशा थकान रहता था, अब थकान कम लगता है। पहले जो है कि भाई को थकान बहुत ज़्यादा लगता था, बहुत ज़्यादा थका रहते थे, लेकिन अब जो है कि इनका थकान काफ़ी कम हो गया, काफ़ी नियंत्रित हो गया है। मतलब है अभी भी, है ना, लेकिन काफ़ी हद तक नियंत्रित हो गया है। फिर लिख रहे हैं कि मरने के ख्याल आते थे, डिप्रेशन रहता था, अब बहुत सुधार हुआ है, लेकिन कभी कभी विचार आते हैं, मतलब कभी कभी इनको नकारात्मक विचार परेशान करते हैं, कभी कभी इनको मतलब आत्महत्या का थॉट्स अभी भी आते हैं, लेकिन पहले से काफ़ी नियंत्रित हो गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे भाई आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो ब्रह्मचर्य के मार्ग पे और नाम जप जरूर करना मेरे भाई। आप नाम जप भी करो, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा आपको। और ये जो भी मतलब नकारात्मक थॉट्स आ रहे हैं ना, मरने के जो विचार आ रहे हैं ना, ये सारे नष्ट हो जाएंगे मेरे भाई। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में ये सब समस्याएं थोड़े ना होते हैं। ये जो छोटे छोटे मच्छर माछी समस्याएं कभी उड़ जाते हैं मेरे भाई, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, बट व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकते हैं, इतने जो है कि सामर्थ्यवान हैं। क्योंकि जब व्यक्ति नकारात्मक, हाय समस्या बहुत छोटी है ना, लेकिन जब इससे व्यक्ति पूरी तरह से जब नकारात्मक हो जाता है तो अपनी बुद्धि खो देता है, अपना विवेक खो देता है और गलत निर्णय लेता है और अपने आप को क्षति पहुंचाता है, अपना क्षति पहुंचा लेता है। तो समस्या तो बहुत छोटी है ना, लेकिन ये बुद्धि को भ्रष्ट करके और व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देती है। तो मेरा कहना रहेगा मेरा भाई, मेरा सलाह रहेगा कि आप जो है कि ब्रह्मचर्य के साथ साथ में आध्यात्मिक जरूर बने और सभी भाई आध्यात्मिक बने। यदि आप अध्यात्म के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, तो इससे बेहतर लाभ देखने को मिलेगा, इससे बहुत जो है कि बेहतर लाभ आपको प्राप्त होंगे, है ना।
अध्यात्म के भी अपने बेनिफिट्स हैं, है ना, ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स है ये, प्लस अध्यात्म के बेनिफिट्स जुड़ जाएंगे, है ना, तो बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाओगे मेरे भाई। देखो अध्यात्म की प्रशंसा सारे आयुर्वेदाचार्य कर रहे हैं, जितने आयुर्वेद के प्राचीन वैज्ञानिक हुए, प्राचीन ऋषि महर्षि हुए ना, वो सभी जो है कि अध्यात्म का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं, और सभी जो है कि व्यक्तियों को, सभी स्त्री पुरुष को, है ना, आध्यात्मिक रहने की सलाह देते हैं अपने ऋषि महर्षि, है ना। कहते हैं कि ये बहुत बेहतर टॉनिक है, ये जो अपना आचरण है ना, जो अपना व्यवहार है ना, जो अपनी दिनचर्या है ना, यदि बेहतर रहता है ना, तो इससे बहुत बेहतर जो है कि रसायन का लाभ प्राप्त होता है ना, जो कि पैसा के बल पे नहीं खरीदा जा सकता, ऐसा बेनिफिट प्राप्त होता है आचरण बेहतर करने से, और आचरण बेहतर होता है अध्यात्म से, है ना। तो मेरे भाई और बंधुओं, आप सभी अध्यात्म से जरूर जुड़े, है ना। फिर आगे भाई लिख रहे हैं कि फ्लैट लाइन में जिंदा लाश बन गया था लेकिन अब ठीक है। और फिर आगे लिख रहे हैं कि इस कमेंट पर एक वीडियो बना दीजिए ताकि ब्रह्मचर्य पर सभी भाइयों को पूर्ण विश्वास हो जाए, है ना। तो मेरे भाई चाहते हैं कि इनके कमेंट के आधार पर वीडियो बनाया जाए ताकि और भी भाइयों को जो है कि मोटिवेशन मिले, है ना, और गाइडेंस मिले। सो हमने वीडियो बना दिया। और इस भाई को विशेष करके मेरा सलाह रहेगा कि देखो मेरे भाई, फ्लैट लाइन अभी भी आपको परेशान करेगा, बीच बीच में आपको तोड़ेगा, है ना। और जब फ्लैट लाइन आएगा ना, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जिस समय आप ये कमेंट किए हो ना, उस समय आप फ्लैट लाइन में नहीं थे, इसलिए आप ऐसा कमेंट किए हो। यदि फ्लैट लाइन होता ना, तो आप ऐसा कमेंट ना कर पाते, क्योंकि पूरा मनोबल ही तोड़ देता है, पूरा शक्ति ही नष्ट हो जाती है, पूरा व्यक्ति एकदम अंदर से कमज़ोर पड़ जाता है ना। और ऐसा लगता है कि मैं जहाँ था वहीं हूँ, 1% भी आगे नहीं बढ़ा हूँ, मेरे जीवन में कोई विकास नहीं आया है, मेरे शरीर में कोई विकास नहीं हुआ है, मेरे मन में कोई विकास नहीं हुआ है ना, और मैं जहाँ था वहीं हूँ, या फिर आपको ऐसा लगे कि मैं पहले से गिर गया हूँ, ऐसा फील होगा फ्लैट लाइन में आने के बाद। लेकिन आप ये जब कमेंट किए हो ना, तब उस समय आपका ऊर्जा का स्तर एकदम ऊपर रहा है ना, और उस समय आपके जीवन में फ्लैट लाइन नहीं रहा है ना। तो बीच बीच में फ्लैट लाइन आएगा, और जब फ्लैट लाइन आएगा तो आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं बहुत अभागा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत दुर्बल व्यक्ति हूँ, इस संसार का सबसे भयंकर रोगी मैं हूँ, इस संसार का सबसे मतलब कहें तो महाभिखारी मैं हूँ, सबसे महाभिकमंगा मैं हूँ, है ना। इस तरह के आपको अपने अंदर से आवाज़ आने लग जाएंगे जब फ्लैट लाइन प्रबल होगा तब, है ना। तो मेरे भाई मेरे बंधु, उस समय में आप व्यस्त रहें, है ना, और 2-4 भाइयों के साथ में रहें, या फिर अपने घर वालों के साथ में रहें, या फिर अपने कार्यों में व्यस्त रहें और नाम जप करें। यदि आप एकांत में हो तो भरपूर नाम जप करें, क्योंकि ये बहुत खराब स्थिति होती है मेरे भाइयों। ये किसी भी व्यक्ति का ना मनोबल तोड़ देता है। शेर से शेर व्यक्ति भी ना फ्लैट लाइन में आकर चूहा बन जाता है, एकदम बिल्ली बन जाता है, एकदम उसका पूरा मतलब शक्ति क्षय हो जाता है। और देखो ऐसा नहीं कि लंबे समय के लिए होगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए होगा, लेकिन उतने ही में आपको थका देता है ना। और जैसे फ्लैट लाइन जाएगा ना, तो आपको लगेगा मैं तो बहुत ठीक हूँ यार, मैं तो शेर हूँ, मेरे जैसा कोई खुश नहीं है इस संसार में, मैं इस संसार का राजा हूँ, मैं इस संसार का सबसे खुश व्यक्ति हूँ, मैं इस संसार का सबसे उत्साहित व्यक्ति हूँ, मैं इस संसार का सबसे मतलब धनवान व्यक्ति हूँ। ऐसा फील होने लग जाएगा आपको, अपने अंदर ही अंदर जो है कि आपको ऐसा फील होने लग जाएगा, है ना, जब फ्लैट लाइन चला जाएगा तब, है ना। लेकिन जब फ्लैट लाइन आएगा मेरे भाई, तब आपको निराश करेगा। तो उस स्थिति में आपको आध्यात्मिक बन के चलना है, और हो सके तो अपने को आपको व्यस्त भी रखिए। यदि नाम जब आप नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, है ना, और व्यस्त भी नहीं हो, तो उस समय जो है कि आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ में या फिर अपने घर वालों के साथ में समय बिताएं, तो थोड़ा जो है कि इसमें मदद मिल जाता है, फ्लैट लाइन में काफ़ी आपको मदद मिल जाता है। तो इस तरह से आप आगे बढ़िएगा, है ना। और इस तरह से आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे आपका जीवन पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा मेरे भाई। अभी तो 50-60% ठीक हुए, धीरे धीरे पूरी तरह से 100% आप ठीक हो जाओगे, है ना। और देखो मेरे भाइयों, ये जो लाभ प्राप्त हुए भाई को ना, ये कोई छोटा मोटा लाभ नहीं है, ये कोई छोटा मोटा लाभ नहीं है। जो जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, जो लोग ये चीज़ें खो चुके हैं ना, जो लोग अपनी मानसिक बल को खो चुके हैं, जो लोग अपने जिनको आंखों के पास काला धब्बा हो गया, जिनका शरीर पीला पड़ गया, फिर काला पड़ गया, बदसूरत पड़ गया है, या फिर जिनका पेट खराब हो गया, जिनका दिमाग में भारीपन बना रहता है ना, या फिर जिनको नींद नहीं आ रही है, वो लोग ही इसका महत्व तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बेनिफिट है। बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरे भाइयों मेरे बंधु, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपको भी इस तरह की उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी मेरे भाइयों, आपको भी इस तरह के बेनिफिट प्राप्त होंगे। तो जो भाई लोग ये कहते रहते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य से लाभ नहीं मिल रहा है, मैं तो 3 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं तो 4 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, मैं 1 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रह्मचर्य का लाभ प्राप्त हुए हैं। और यदि आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ईमानदारी से, तो आपको भी लाभ प्राप्त होंगे। आप कह रहे हो ना कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ लेकिन मुझे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ त्रुटि बन रही है, आपसे कुछ गलती हो रही है ना। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो गए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पेट बहुत ज़्यादा खराब हो गया हो। यदि पेट थोड़ा बहुत खराब हो ना, तो ब्रह्मचर्य का लाभ मिलते हैं, और पूरी तरह लाभ मिलता है, और धीरे धीरे वो पेट भी ठीक हो जाता है। यदि पेट थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ना,
तो ब्रह्मचर्य का लाभ प्राप्त होते हैं, पूरी तरह से लाभ प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे पाचन तंत्र भी सुधर जाता है, ठीक हो जाता है। तो यदि थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो आपको परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं है। यदि ज़्यादा गड़बड़ी है तो वहाँ पे आपको लाभ प्राप्त नहीं होंगे, वहाँ पे थोड़ा अपने आसपास के वैद्य से चिकित्सा लीजिए, आपको लाभ प्राप्त होंगे ना। तो कहने का मतलब कि आप देखिए कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, कहाँ आपसे त्रुटि हो रही है कि आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आप एक साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और लिखते हो कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ब्रह्मचर्य बकवास से है ना, ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। मेरे भाई ब्रह्मचर्य पर उंगली ना उठाओ, अपने ऊपर जरा एक बार ऊपर नीचे देखो। ब्रह्मचर्य अद्भुत है, अद्भुत है, ये देवताओं ने दिया है, ये देवताओं के शब्द हैं, ये ऋषि महर्षियों का शब्द है कि मेरे भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो, इससे आप शेर बन जाओगे, इससे आप बलवान बन जाओगे, इससे आपके रोग दोष नष्ट हो जाएंगे, इसके आपके इस जीवन के साथ साथ आपके अगले कई जन्म के रोग नष्ट हो जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से। ब्रह्मचर्य का आप हल्के में ले रहे हो क्या? ये ब्रह्मचर्य कोई दवाई है कि खाओ तो 2 घंटा आराम रहेगा, 4 घंटा आराम रहेगा, जब तक दवाई की पावर तब तक आराम रहेगा, फिर दवाई खत्म तो पावर खत्म? नहीं मेरे भाई, ये दवाई नहीं है, ये दवाई की पावर नहीं है, ब्रह्मचर्य की पावर है ना। ये आपके जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये ब्रह्मचर्य आपके जन्म जन्मांतर के कमजोरी को नष्ट करने की क्षमता रखता है, आपके जन्म जन्मांतर के मनोविकार को नष्ट करने की क्षमता रखता है ये ब्रह्मचर्य, है ना। कुछ भाई तो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से मानसिक रोग का जो है कि उपचार नहीं हो पाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में मानसिक रोग का उपचार नहीं है। मेरे भाई आयुर्वेद में ना जो मनोरोग का उपचार बताया गया ना, वो पूरे जन्म जन्मांतर के मानसिक रोग का उपचार बता दिया गया है। आप एक जन्म के चक्कर में पड़े हो। आयुर्वेद कहता है कि यदि आप सही से अपना आचरण बनाते हो, आप सही से चलते हो, आप आध्यात्मिक बन के चलते हो, आप नाम जप करते हो, आप देवपाल से चिकित्सा करते हो, अर्थात मतलब पूजा पाठ करते हो ना, तो आपको जीवन में कभी भी मानसिक रोग नहीं हो सकता। किसी प्रकार का कोई भी मानसिक रोग आपको नहीं हो सकता। और यदि हो भी जाते हैं ना तो ये ठीक हो जाते हैं यदि इस तरह के आचरण बना लेते हो तो। और ये होते तभी है जब आप इससे दूर रहते हो, जब आप अध्यात्म से दूर रहते हो, जब आप बहुत भौतिक बन जाते हो, जब बहुत भोगी बन जाते हो ना, जब बहुत आप पापी बन जाते हो, तब इस तरह के मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। और यदि मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और आप जो है कि अध्यात्म से जुड़ जाते हो, आप नाम जप करने लग जाते हो, आप अपना आचरण बेहतर करने लग जाते हो, आप नित्य रसायन जो है कि नित्य आचार रसायन का सेवन करने लग जाते हो ना, तो ये सभी मनोविकार धीरे धीरे आपके जीवन से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ये पूरी तरह से आपके जीवन से खत्म हो जाते हैं और आपका मानसिक रोग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और आप पूरी तरह से जो है कि बेहतर बन जाते हैं, स्वस्थ बन जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरा सलाह रहेगा कि आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें, अध्यात्म से जुड़ें, आपको इसका बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। आपका मानसिक रोग ठीक हो जाएगा, आपका शारीरिक रोग ठीक हो जाएगा, आपके दिमाग में जो कमजोरी आ गई है, कमजोरी आपकी नष्ट हो जाएगी, आपके नेत्र में जो कमजोरी आ गई, ये नेत्र की कमजोरी आपकी नष्ट होगी। आपके जो बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, ये कमजोरी आपकी नष्ट हो जाएगी। आपको बोलने में हकलाहट होती है, आपके शब्द स्पष्ट नहीं निकलते, ये आपकी समस्या नष्ट हो जाएगी। आपको जो है कि फेफड़ा कमज़ोर हो गए हैं, आपका छाती कमज़ोर हो गया, आपका हृदय कमज़ोर हो गया, ये आपकी समस्या नष्ट हो जाएगी। आपके पाचन तंत्र में यदि थोड़ा बहुत विकृति आ गया तो ये आपकी समस्या नष्ट हो जाएगी। यदि आपके प्राइवेट पार्ट में कमजोरी आ गई है तो ये आपकी समस्या नष्ट हो जाएगी। यदि आपके शुक्र में कमजोरी आ गई है तो ये शुक्र की कमजोरी आपकी नष्ट हो जाएगी। मतलब संपूर्ण शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी आ गई है ना, वो कमजोरी आपकी नष्ट हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे और इस तरह से जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके, अध्यात्म से जुड़ करके, है ना, नाम जप करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल व सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।